मसूद का आरोप एनपीआर इलीगल है। जी हां, आ रहा है कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि एनपीआर इलीगल है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि एनपीआर को लेकर भोपाल में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री कमलनाथ को मेमोरेंडम दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई सकारात्मक बात नहीं होती है तो आगे का रुख तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा, बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। नो सीएए, नो एनआरसी, नो एनपीआर के स्लोगन घर घर लगाए जाएंगे। हम कागज नहीं दिखाएंगे। वहीं आरिफ मसूद ने तो यह भी कहा कि अगर एनपीआर को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ का सकारात्मक रुख नहीं रहता है तो ऐसी पार्टी में रहने का क्या मतलब है। हम जनता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं और जनता की आवाज उठाते रहेंगे। देखिए, मैंने घटनापुरा जांच में तो बिल्कुल जांच तो अधिकारियों का काम है, उसमें मैं कुछ नहीं। मैंने घटनापुरा का एक संज्ञान लिया था कि 15 साल तक अपने आप को बहुत हिंदू रक्षक कहने वाली पार्टी जो अपने आप को सियासत करती थी, उस कमी को मैंने वहां देखा। तो मैंने जांच से ज्यादा जो घटनापुरा पे विसर्जन स्थल जो बनाया नहीं गया था, आप जाके देख ले, मैंने काम शुरू करा दिया। 25-30 लाख के रूप में वो पूरा के पूरा बन के तैयार हो रहा है और निश्चित रूप से आगामी जो त्योहार आएंगे उन सब में वो बनकर तैयार हो। मेरी प्राथमिकता वही थी। जांच अधिकारियों का काम है। ये 24 में संज्ञान लिया था, उस मामले में अभी तक कोई बात हुई है क्या? उस जांच को बैठकों की वजह से बार बार टाइम लग रहा है, लेकिन उसमें निर्णय हो जाना चाहिए था। मैं विधानसभा अध्यक्ष महोदय को कह चुका हूँ और जो दोबारा अभी हमारा मार्च में सत्र होने जा रहा है, मैंने उसका प्रश्न फिर से लगा दिया कि जिसमें हाउस ने सार्वजनिक रूप से सब लोगों ने सहमति देकर उसको मान लिया था कि भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें नेता प्रतिपक्ष भी सहमति है, तो उसके बाद एक्शन हो जाना चाहिए था। ये लेट लगती भी अच्छी बात नहीं है। ईओडब्ल्यू में भी शायद ईओ साथियों के भी मन में था, लोगों के मन में था, लेकिन मैं सरकार का हिस्सा तब तक रहना चाहूंगा जब तक पब्लिक के साथ जस्टिस होगा। और अगर इनजस्टिस होगा तो फिर मुझे सरकार में रहने के लिए मैं नहीं समझता कि कोई बंधन होगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी दिक्कत माइनॉरिटीज, ट्राइबल, एससी, एसटी वर्ग को आने वाली है। जो सेंसेक्स के 6 रूल्स है उसको आप देखेंगे तो उन 6 रूलों में अभी ये पूछा जा रहा है, पहले हैरत की बात है कि बच्चा पैदा हो गया और फिर पूछा जा रहा है बात कौन। ये वाली स्थिति बन गई है कि 1985 से पहले का आप राइट से पूछ नहीं सकते थे। आप 1985 से पहले वाले का भी पूछ रहा हो कि आपके फादर और फोर फादर कहाँ रह रहा है। जब आप ये पूछ लेंगे तो दैट मीन्स कि आप उसके बाद हमसे ये कहेंगे। आपने मुख्यमंत्री के सामने व्यक्तिगत से बात दोनों दिन उस दिन हमने सबके मध्य प्रदेश के लोगों को जोड़ा है और पूरी बात पब्लिक के बीच में खुलासा तमाम हमारी संविधान आंदोलन संरक्षक में हमारे साथ हनीफ भाई इंदौर से पूर्व मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहे और संस्थापक पे रहे, मुनीर भाई हैं हमारे पर्सनल बोर्ड के और इंदौर से बहुत सोशलिस्ट काम करने वाले। अभी हम लोग सब यही बात कर रहे हैं। ये लोग पूरे, क्योंकि मैं अभी इधर उधर मसरूफ हूं, तो ये लोग पूरे एमपी में दौरा करेंगे और सारे एमपी के जितने जिम्मेदार जो सत्य के लिए कर रहे हैं सबको लेकर भोपाल में उस दिन जमा करके और सबके बीच बात रख के फिर मिलेंगे। सत्य के लोग भी उसमें शामिल होंगे, जो संविधान आंदोलन है वो भी शामिल होगा और एक बार मुख्यमंत्री जी को विधिवत रूप से बताया जाएगा। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि कमलनाथ जी उसको एग्री करेंगे और जिन्होंने गड़बड़ करी है उन पर कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं करते तब आंदोलन बढ़ेगा। क्यों नहीं हो पाई है कि राजरत्न अम्बेडकर जी विदेश में है और वो अभी इंडिया आने वाले हैं, तो उनका मुझे मैसेज आ गया है 24 के बाद वो कहीं नहीं जाएंगे, पूरे हिन्दुस्तान में हम लोग के साथ घूमेंगे। तो उनकी डेट आ जाए उसके बाद से 1 दिन की डेट होगी, जिसको एक दिन भोपाल का होगा दिल्ली के भी और उसी दिन अपने नहीं पूरे हिन्दुस्तान में अलग अलग होगा। एक दिन भोपाल आएंगे, एक दिन भोपाल हर मुख्यमंत्री से मिलेंगे। जो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रिजेक्ट करने का पहले कहा था तो किस कारण नहीं हुआ, इसलिए पहला डेलीगेशन उनको जाकर बताया। कांग्रेस की विधायक किया गया। बीजेपी एक नफरत की राजनीति करती है। ये मुस्लिम्स नहीं है, ट्राइबल्स भी उसी में उतना ही आ रहा है, उसमें एससी वर्ग भी उतना ही आ रहा है, उसमें एसटी वर्ग भी उतना ही आ रहा है। और परेशान तो आम जन जो हमारा हिंदू सेकुलर, जो हिंदू हो या नॉन सेकुलर भी जो लोग कहते हैं अपने आप को, उनको भी समझ लेना चाहिए कि परेशानी उनको भी खड़ी होना है। दस्तावेज तो सभी की जमा होना, लेकिन एनपीआर सेंसेक्स जो होता था, ये सेंसेक्स पहले केवल जनगणना एक मकान की होती थी और ये पूछा जाता था कि आपके यहाँ कितने लोग हैं। अब उसमें आप कास्टिज्म और उनके फादर्स का रिहाइश पूछ रहे हो, ये सब इलीगल है। और हम लोग इसी स्लोगन के साथ हमने आपको दिया है, स्लोगन भी दिया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे,
नो एनआरसी, नो सीए, नो एनपीआर के स्लोगन घर घर पर लगाएंगे।